नमस्कार। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है शहर की मशहूर लेखिका ऋचा रावत। शहर में हो रहे इन कत्लों के बारे में ऋचा जी अपनी राय बताएंगी। आशीष, तो ऋचा जी, हमारा पहला सवाल, क्या जल्दी आपको करो, लगता है कि शहर में हो रहे इन कत्लों के पीछे बदलती सामाजिक स्थिति है? हो सकता है बदलते समय के साथ समाज में आशीष, हिंसा के कारण बढ़ रहे हैं। ये आपकी अपनी क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ, अपना पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। आप चलिए, मैं आता हूँ। चलिए। आयशा, आशीष, सॉरी idiot, सॉरी तुम्हें क्या लगा सचमुच का खूनी आ गया? idiot, एक तो ये टेंशन का माहौल चल रहा है और तुम मुझे डरा रहे हो। सॉरी बोल रहा हूँ ना। ओके, बट तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। बोलिए। तुम्हें ब्रेकफास्ट बेडरूम में ले आना पड़ेगा। ओके, लगता है ब्रेकफास्ट आ गया। मैं देखता हूँ। मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ। प्रिया, प्रिया मेम साहब, नाश्ता आ गया है। प्रिया, 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 हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम। हाँ, क्या? अच्छा, मैं ही पहुंच रहा हूँ। ओके, आई विल बी देयर। आपकी तारीफ? सर, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम श्रीवास्तव। हेलो। मैं आपको ढूंढ रहा था नीचे। आप मेरे साथ रहेंगे। श्योर। कुछ मिला? यस सर, इसमें फिंगरप्रिंट है। एस्ट्रे चेक कर लो। ओके। बॉडीज कहाँ है? बेडरूम में। बेडरूम? इस तरफ से। सलाम। पंचनामा हो रहा है? हाँ। सुनीता? हाँ, बोलो। हाँ, नहीं, मैं अभी पहुंचा हूँ। हाँ, एक कपल है, एज करीब 20 से 25 साल। यस, यंग। और फिलहाल तो तुम्हें कुछ मिला? तुम जाके बाथरूम में जाओ। हाँ, यंग कपल है। उम्र करीब 20 से 25 साल की होगी। हाँ, लाश बेड पे है। नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। देखो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। फिलहाल तो मुझे कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते भी कहाँ मिला था? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, नहीं, मैं अभी पहुंचा हूँ। हाँ, एक कपल है, एज करीब 20 से 25 साल। यस, यंग। और फिलहाल तो तुम्हें कुछ मिला? तुम जाके बाथरूम में जाओ। हाँ, यंग कपल है। उम्र करीब 20 से 25 साल की होगी। हाँ, लाश बेड पे है। नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। देखो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। फिलहाल तो मुझे कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते भी कहाँ मिला था? नहीं, अभी तक तो नहीं।
लेकिन लग रहा है जैसे अब सबूत मिल जाए। I'll talk to you later. हाँ तो मैनेजर साहब जी आपके कहने के मुताबिक कि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आपकी जानकारी के बिना ना तो कोई अंदर आ सकता है ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है। हाँ जी सर। आपके पास इनके नाम और पते दर्ज हैं? जी हाँ। असली? अब ये तो हम बता नहीं सकते ना सर। असली कहाँ से होंगे? तो आप इस होटल में कमरा सिर्फ कपल्स को देते हैं? हाँ जी। और इस कमरे में होने वाली हरकतों पर नजर रखते हैं? ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसे होटलों के कमरे में झांकना बहुत मुश्किल नहीं है, खास करके तब जब उनमें कैमरे लगे। कैमरे? कैसे कैमरे? इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जी इसका कैसेट मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। जी सर। रिवाइंड करो, रिवाइंड। क्या था ये? ओह नो, कोई है। समथिंग। ओह नो, कोई है। समथिंग इज देयर। लेकिन कोई है। इन दोनों के अलावा इस रूम में कोई है जरूर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम इतनी जल्दी कंक्लूजन मत पहुंचो। कोई था वहां पे, इस रूम में उन दोनों के अलावा कोई था, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या है लेकिन ये? अच्छा तुम ये देखो, संडे टाइम्स में एक क्राइम सीरीज आती है, क्राइम टाइम के नाम से। इसमें एक कातिल शहर में आतंक मचा देता है। ये 2 तारीख का इशू है। कातिल रंगनाथ रे रोड गोडाउन के पीछे एक बूढ़े की हत्या करता है और ठीक अगले दिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उसी कंपाउंड के पीछे एक बूढ़े की लाश मिलती है। ये देखो, ये है 10 तारीख का इशू। मलाड वेस्ट में म्युनिसिपल स्कूल के पीछे एक औरत की लाश मिलती है। और ये देखो, कल का इशू, एक होटल के स्वीट में हनीमून कपल की हत्या। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा करते हैं कि अगले संडे से हम लोग तहकीकात करने के बजाय अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। Sorry, I can't laugh. सॉरी, इट डज मेक सेंस, इट डज। वैसे इसके राइटर का नाम क्या है? कोई महिला है, पहले रोमांटिक स्टोरीज लिखती थी, अब क्राइम स्टोरीज लिखने लगी है, पता नहीं क्यों। नाम है ऋचा रावल। ऋचा रावल। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, ऐसी चीजें तो होती रहती। आई थिंक दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस? मैडम, कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन लगातार 3 बार? तीनों बार आपने जो लिखा है वो वाकई हुए, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है डेस्टिनी ने मेरे हाथों से लिखना शुरू कर दिया। ऋचा जी, आप इस बात को बहुत लाइटली ले रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट से बात करके मैं जब चाहूं आपके नाम का अरेस्ट वारंट जारी करवा सकता हूं। और जिस शोहरत के बिना पर आप
इस इंक्वायरी को इतनी कैजुअली ले रही है ना, वो शोहरत मिट्टी में मिलने में टाइम नहीं लगेगा जब आपके अरेस्ट की खबर कल के अखबार के पहले पन्ने पे छपेगी। ऋचा जी देखिए, आप घबराइए मत। अगर सचमुच इस केस में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। देखिए, ये जो कत्ल हो रहे हैं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि है, हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जो कत्ल मंडे को हो रहे हैं उसके बारे में संडे के पेपर में कैसे छप रहा है। मैं इस सिलसिले में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप प्लीज मेरे लॉयर से बात कर लीजिए। होल्ड ऑन मैम एंड लिसन टू मी। अभी तक हम आपसे बहुत बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। ऋचा जी प्लीज आप बताइए हमें, प्लीज। देखिए, संडे को जो कहानियां छपती हैं वो मैं नहीं लिखती हूँ। तो फिर कौन लिखता है? वो मेरे हस्बैंड लिखते हैं। आपके हस्बैंड? लेकिन आपके हस्बैंड तो... मुझे पता है आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। मेरे हस्बैंड राजेश खुद भी एक लेखक थे। वो क्राइम स्टोरीज, मर्डर मिस्ट्रीज लिखते थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत के बावजूद उनकी मौजूदगी मुझे इस घर में हमेशा महसूस होती रही। एक दिन जब मैं लिखने के लिए बैठी तो राजेश मेरे जरिए लिखने लग गए। अब उनकी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करती है और ये जितनी भी कहानियां वो मुझसे लिखवाते हैं वो सच्चाई में बदल जाती हैं। और कुछ? इसीलिए मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी। Nobody can believe कि ऐसा कुछ होता होगा। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, आप जो इस संडे को कहानी लिखने वाली हैं, क्या वो तैयार हो गई? इनका मतलब है क्या वो कहानी आपसे लिखवा दी गई है? नहीं, अभी नहीं। तो ऐसा कीजिए मैडम, एडिटर को देने से पहले एक कॉपी आप हमें जरूर दे दीजिएगा। हाँ जरूर। थैंक यू। चलें? यस, चले। थैंक यू। Useless inquiry. What do you say? कहानी सुना रही है, बेवकूफ समझ रखा है। चले जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों?
तुम तो पुलिस को सब कुछ बता चुकी हो और वो तुम्हारी मदद भी करेंगे। एक बात बताओ ऋचा, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, क्या तुम समझती हो ये पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? क्यों क्यों सता रहे हो तुम मुझे? एक कहानी लिखेगी ऋचा? नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो ऋचा? चले जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों? तुम तो पुलिस को सब कुछ बता चुकी हो और वो तुम्हारी मदद भी करेंगे। एक बात बताओ ऋचा, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, क्या तुम समझती हो ये पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? क्यों क्यों सता रहे हो तुम मुझे? एक कहानी लिखेगी ऋचा? नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो ऋचा? मैम, मैम, क्या हुआ ऋचा जी, आप चीखी क्यों? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, लेकिन अभी आपकी चीख की आवाज सुनाई पड़ी हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाइए। लेट्स गो। गॉड, चीख तो मैंने सुनी थी पर समझ नहीं आ रहा माजरा क्या है। चीख तो मैंने भी सुनी थी। ये ऋचा जी मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड औरत लगी हैं, कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सिगरेट क्यों पी रहे हो? सुबह से पहले ही ये। कितनी सिगरेट पीते हो? प्लीज सिगरेट मत पियो, फॉर माय सेक। ओके ओके, बोलो, टेल मी। विक्रम, हम मान भी लें एक मिनट के लिए कि ऋचा जी जो कह रही हैं सच कह रही हैं, फिर अबे फिर क्या? फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और तांत्रिक बन जाऊंगा, ज्यादा पैसा उसमें। ओह गॉड विक्रम, कभी तो सीरियस हो जाया करो। लुक, यू टेल मी, तुम क्या सोचती हो? मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए अभी, इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ। मैडम, आज शाम को मेरे मम्मी डैडी ने आपको खाने बुलाया है, याद है? ओह नहीं विक्रम, आज नहीं, फिर कभी। विक्रम, मेरे दिमाग में 1000 बातें घूम रही हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। देखो आज वहां नहीं जाएंगे, ये इंक्वायरी ज्यादा जरूरी है, प्लीज। ओके, चलते हैं। चलो। ऋचा जी, हेलो ऋचा जी, घर में नौकर भी नहीं क्या? एनीबडी होम? कोई है घर में? हेलो, ऋचा जी, ऊपर देखिए। हेलो,
कमाल है, घर खुला छोड़ के चले जाते हैं फिर कहते हैं चोरियां हो रही हैं। क्या है? इसमें लिखा है कि अंधेरी के जेडी सुपरमार्केट में एक मर्डर होने वाला है। तुम्हारा मतलब मर्डर होगा? लिखा तो यही है। कल? हाँ यादव, हाँ सुनो ध्यान से, अंधेरी की जेडी सुपरमार्केट में कल एक मर्डर होने वाला है। नहीं, इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली लेकिन होने वाला है। ओके, बी अलर्ट और एक वायरलेस डिप्यूट कर दो वहां पर, राइट? मेरे ख्याल से यहां तो नजर नहीं आ रही। लेट्स चेक इट आउटसाइड। चलिए। कहाँ गई होगी? Oh my God! ये सब कैसे हुआ? इसमें क्या है? ये क्या हुआ? देखा, मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। आइए, आप आइए, 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 आइए। How are you feeling now? ठीक तो है? हाँ। क्या हुआ था? मुझे रोकने आए थे तुम दोनों, कैसे रोक पाओगे? कल सुपरमार्केट में होने वाले कत्ल को भी तुम लोग रोक नहीं पाओगे। और हाँ, एक बात गौर से सुन लो, मेरे और ऋचा के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना जो हाल मैंने ऋचा का किया है वो हाल मैं तुम लोग का कर सकता हूं। ऋचा को तो मैं कभी भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे जलील करके मारना चाहता हूं। देखिए, पैरासाइकोलॉजी के मुताबिक इंसान मरकर भी जिंदा रह सकता है। हमारी सोसाइटी में इसके कई उदाहरण हैं। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन इस सब का मैंने काफी अभ्यास किया है। अगर वाकई राजेश की आत्मा ऋचा को सता रही है तो हम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राजेश की मौत किन हालातों में हुई थी। मैंने कहा तो था कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैं लव स्टोरीज लिखती थी और राजेश मर्डर मिस्ट्रीज। मेरी कहानियां छपती थीं, मुझे नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलता था। कंपैरेटिवली राजेश को कुछ नहीं मिलता था। उसकी कहानियां हमेशा रिजेक्ट हो जाती थी। इसी वजह से धीरे धीरे हमारे बीच में तनाव बढ़ने लगा और राजेश मुझे टॉर्चर करने लगा। ऋचा, मैंने तुम्हें रिफिल्स खरीदने के लिए कहे थे, लाए तुमने? आई एम सॉरी राजेश, मैं बिल्कुल भूल गई। तुम मेरा पेन यूज कर लो। एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकती, इससे क्या मैं खाक लिखूंगा? मार पीट, झगड़े, सबके सामने अपमान, ये घर एक नर्क बन गया था। शायद खून खराबे के बारे में लिखते लिखते अच्छाई पर से उसका विश्वास ही उठ गया था। मैंने बहुत कोशिश की पैचअप करने की, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए लिखना छोड़कर उसके साथ छुट्टी पर चली गई। What a lovely place. लेकिन राजेश, तुम्हें नहीं लगता ये जगह बहुत सुनसान हो गई है?
I think it's a little cold. I think we should go back to the hotel. होटल जाके क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे होटल में जाके? मतलब ऋचा रावल, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सक्सेस से जलने लगा हूँ, पर आई हैव नो रिग्रेट्स। मैं ऐसा ही हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं तुमसे बेटर हूँ, और पिछले 2 दिनों से जो तुमने मेरा दिल जीतने की कोशिश की ना, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगने लगा कि तुम मुझ पर तरस खा रही हो, और कोई मुझ पर तरस खाए मुझे कभी भी पसंद नहीं, समझी? फिर वही बातें। मैंने कितनी बार कोशिश की कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हों, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है तो हम अलग हो जाते हैं। लेट्स जस्ट गेट डिवोर्स्ड। डिवोर्स लेके क्या होगा? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं तो टीवी पर, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर पे देखता रहूँगा, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि सुनसान जगह पर अगर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। राजेश! Oh my God! राजेश! 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 क्या? राजेश! ये मत सोचना कि मुझसे बच गई ना। इतनी आसानी से नहीं तुम्हें छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा था मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था राजेश को। अब इस अंडर एस्टिमेशन की कीमत चुकानी पड़ेगी ऋचा को। क्या कहा आपने? अब इस अंडर एस्टिमेशन की कीमत चुकानी पड़ेगी ऋचा को। आज तक मैं इससे कहानियां लिखवाता था, लेकिन अब मैं इससे खून करवाऊंगा। कितना मजा आएगा ना। फेमस राइटर ऋचा रावल खूनी, सबके सामने ऋचा रावल गिरफ्तार, और उसके बाद सजाए मौत। कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और कल मैं इसे खूनी बनाऊंगा। ये मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट होगी इसके लिए। नहीं राजेश, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भले ही तुम्हारे सामने मेरी ताकत बहुत कम हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई विल स्टॉप यू, आई चैलेंज यू। आपकी जिंदगी के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। ऋचा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, हम लोगों ने सब ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। जी। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इस बार हम उसे आपको कंट्रोल नहीं करने देंगे। पता नहीं आपकी सिक्योरिटी का कुछ फायदा होने वाला है या नहीं। सिंपल सी बात है, वो यहाँ आएगा, मुझ पर कंट्रोल करेगा, मेरे ही हाथों से खून करवाएगा, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ऐसा है कि सुनीता और डॉक्टर वैद्य राजेश की अस्थियां ढूंढने गए हैं, और जैसे उन्हें राजेश की अस्थियां मिल जाएंगी, इतना यकीन मानिए राजेश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
नमस्कार। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है शहर की मशहूर लेखिका ऋचा रावत। शहर में हो रहे इन कत्लों के बारे में ऋचा जी अपनी राय बताएंगी। तो ऋचा जी, हमारा पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि शहर में हो रहे इन कत्लों के पीछे बदलती सामाजिक स्थिति है? हो सकता है बदलते समय के साथ समाज में हिंसा के कारण बढ़ रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान के अपने अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। आप अपनी अच्छाई को बढ़ावा देते हैं या बुराई को, ये आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ, लगता है पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। आप चलिए, मैं आता हूँ। चलिए। आयुष्या? हाँ। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ, लगता है पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। आप चलिए, मैं आता हूँ। चलिए। आयुष्या? हाँ। ओके। हेलो। हेलो। हाँ विक्रम। तुम सही जगह पहुंची हो ना? हाँ, मुझे लगता है जगह तो वही है जो ऋचा जी ने समझाई थी। अस्थियां मिली? अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं है। हाँ, एक मिनट विक्रम। आई कॉल यू बैक। लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। आई कॉल यू बैक। ओके। ओके, बाय। डॉक्टर वैद्य, लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। ऋचा जी शायद इसी मार्ग के बारे में कह रही थी। हो ना हो ये वही जगह है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है। मशहूर क्राइम नॉवेलिस्ट ऋचा जी के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। ओह नो! ऋचा जी! ऋचा जी! छोड़िए इसे! ऋचा जी से छोड़िए आप! ऋचा जी! छोड़िए! बचपन में मैंने सोचा था कभी शादी नहीं करूंगी, मगर तुमने मुझे बांध ही दिया। हाँ? तुमने बचपन में सोचा था ना? और मैंने भी सोचा था कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। और मेरे ख्याल से इसको इस उंगली पे पहनाते हैं।